बाबा साहब अमर रहे। कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो खुले मंच पर ये कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ खुले मंच पर लगभग दूसरी बार ये कहे कि जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा के ऊपर हम छतरी लगाने का काम करेंगे और बाउंड्री वॉल लगाने का काम करेंगे। वही साथियों, किस तरह से गाजीपुर में मंच पर किस तरह से दहाड़ते हुए कहते हैं कि हम भदोई का नाम फिर से संत रविदास नगर रखेंगे। यही नहीं साथियों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं? या फिर साथियों, आपको भी लगता है कि जो भी कुछ है एक राजनीतिक फार्मूला है? चुनाव 2027 का नज़दीक आने वाला है और दलित वोट बैंक को खींचने के लिए ये योगी आदित्यनाथ इस तरह से लगातार कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो कभी ज्योतिबा फुले और सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बता दें साथियों कि एक बार फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। देवरिया जिला है जो उत्तर प्रदेश का, जो कि गोरखपुर के एकदम समीप का जिला है और भली भांति से योगी आदित्यनाथ देवरिया को जानते भी हैं। बता दें साथियों कि देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खरीद कर लाते हैं। एक ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो जगह बल्कि खाली थी और गांव समाज की ज़मीन थी। लेकिन साथियों, सोचिए कि संविधान निर्माता जिसने अकेले 2 साल 11 महीने 18 दिनों में भारत का संविधान लिखा, जो भारत रत्न है, जिनको दुनिया विश्व रत्न के नाम से जानती है, भारत के पहले कानून मंत्री, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए मसीहा से कम नहीं। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वो भी गांव समाज की ज़मीन पर अगर गांव वाले मिलकर लगाते हैं, तो आपको साथियों कहां से लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा अपराध है? अगर हम मान लेते हैं कि वह ज़मीन गांव समाज की थी और वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, तो फिर क्या साथियों, देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, जो तरह तरह के नए नए बाबा का आविष्कार होता है, कभी महुआ बाबा, कभी हड़बंगिया बाबा, कभी लंगोटिया बाबा, कभी चिरकुटवा बाबा, तरह तरह के जो बाबा का आविष्कार होता है और जिनके नाम से सरकारी ज़मीनों पर किस तरह से कब्जा किया जाता है, क्या ये सरकार उन तमाम देवी देवताओं की जगह पर कार्रवाई करेगी? साथियों, ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और उनके नाम पर मंदिर बनाने में किसी भी प्रकार का कोई एतराज़ नहीं होता है। लेकिन वही साथियों जो संविधान निर्माता हैं, जो संविधान को लिखने में अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दिए, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में किसी भी जगह पर, वो भी जो गांव समाज की ज़मीन हो, वहाँ पर लगा देना एक इतना बड़ा अपराध हो गया कि गांव वाले जिनको अपराधी समझकर पुलिस उनको पीटे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और साथ ही साथ महिलाओं को भी पुलिस पकड़कर थाने में लेकर जाए।
बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी लोगों ने 2-2 रुपये 10-10 रुपये करके इकट्ठा किया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा काफ़ी खुशी से वो लगवाए थे। लेकिन प्रशासन वहाँ पर आकर गुंडागर्दी करती है। जेसीबी द्वारा प्रशासन उस मूर्ति को उठाकर सीधे पिकअप में डलवाती है। और साथियों, जब गांव वाले विरोध करते हैं तो गांव वालों पर लाठीचार्ज किए जाते हैं और किस तरह से पीटा जाता है साथियों, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथियों, महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज होता है, महिलाओं को भी पकड़कर किस तरह से पुलिस ले जाती है, ये भी साथियों आप वीडियो में देख सकते हैं। और जिस तरह से पुलिस वाले गांव पर हमला करते हैं, ये गुंडागर्दी साथियों आप लोग देख सकते हैं। और यह पहली बार नहीं है साथियों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं। आप लोगों ने देखा होगा साथियों लखीमपुर में, और आपने देखा होगा दुर्लभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किस तरह से ताल भीतर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तीसरी बार प्रतिमा तोड़ी गई थी। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा था और वहां पर सिर्फ सवाल कर रहा था कि ये तीसरी बार प्रतिमा टूटी है, कौन कौन जिम्मेदार है, तो भी ये प्रशासन को हजम नहीं हुआ और किस तरह से लगभग 8 थानों की पुलिस सीधे हम पर कार्रवाई करती है, किस तरह से पुलिस हमें टांग कर लेकर जाती है। लेकिन साथियों, ये सब करने से क्या अंबेडकरवादी झुक जाएंगे? क्या आपको लगता है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो औलादे हैं, योगी आदित्यनाथ की ये तानाशाही व्यवस्था से पीछे हट जाएंगे? साथियों, जिनकी वजह से आज हमें सम्मान मिला है, जिनकी वजह से आज हमें जीने का अधिकार मिला है, उस परम मसीहा हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके लिए हमारी जान भी चली जाए वो कम है साथियों। साथियों, भले ही 8 थानों की पुलिस हमें टांग कर लेकर गई, लेकिन वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारी रक्षा किया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और, ऊपर से ये ढोंग दिखावा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, हम बाउंड्री वाल लगवाएंगे और छतरी लगवाएंगे, भदोई का नाम संत रविदास नगर रख दिए। कुछ अपने ही समाज के लोग हैं जो काफ़ी खुश हैं, जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वही लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं? वास्तव में आपको लगता है कि ये भाजपा दलितों की हितैषी है? अगर है तो दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, लगातार दलितों पर जो शोषण हो रहे हैं, इसके बावजूद आखिर उनको क्यों न्याय नहीं मिलता है? आखिर फिर क्यों जाति के नाम पर हिंसा होती है, जाति के नाम पर पुलिस अन्याय करती है? साथियों, ये सवाल खड़ा होता है। बता दें साथियों कि देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव में जो पुलिस प्रशासन ने किया है, ये काफ़ी निंदनीय है। और इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जो वीडियो कॉलिंग भी किए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे और जो भी पुलिस वाले जिम्मेदार हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जितने लोगों के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज किया है, जितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी भी जमानत होगी। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के एक्शन के बाद 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। वही साथियों, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है। आखिर पुलिस प्रशासन ने क्या बयान दिया है, पहले आप पुलिस प्रशासन का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। लौकनी में कुछ लोग द्वारा अवैध तरीके से विदाउट परमिशन सरकारी खलिहान का भूमि पर एक अंबेडकर जी का मूर्ति रखने का मामला सामने आया। इस सूचना पर प्रशासन और पुलिस का संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा था और जो लोग रखवाया था उनके साथ संवाद बनाया जा रहा था। संवाद के क्रम पे जिनके द्वारा मूर्ति रखाया गया उनके द्वारा
सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति वहीं से हटाने के लिए तैयार हो गया। मूर्ति हटाते वक्त वहीं पर मौजूद कुछ अराजक तत्व द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। ईंट और पत्थर से किया गया ये हमले पर मौके पर मौजूद प्रशासन का और पुलिस का कर्मचारीगण को भी चोट आया है। सबका सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया गया है। सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति उक्त स्थान से हटाया गया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जो है सफाई दी है, लेकिन साथियों आपको बता दें कि अभी भी पुलिस वाले जो लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में संघर्ष किए। अभी भी साथियों पुलिस जो है गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर रही है। और यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि पुलिस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहे जिनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। और पुलिस की बर्बरता को लेकर आखिर उन लोगों ने क्या बयान दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं ये प्रशासन के द्वारा किस तरह से क्रूरता की गई है। इस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है और इसका चूंकि बहुत नुकसान किया गया है। प्रशासन ये आरोप लगा रही है कि वहाँ के लोग दंगाई हैं, ईंटा पत्थर चला रहे हैं, लेकिन मैं प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर अभी तो उसी श्रेणी में आते हैं। आपने लोगों को घरों में घुस घुस के मारा है, आपने गाड़ियाँ तोड़ दी है, आप छोटी छोटी बहनों को मारे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को प्रशासन ने नुकसान पहुँचाया है। और प्रशासन कह रही है कि हमारे ही लोग आतंकवादी, हमारे लोग ईंटा पत्थर चला रहे हैं। अगर हमारे लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी तो इस तरह का व्यवहार हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं, आप भी असंवैधानिक व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं राहुल आजाद कह रहा हूं कि हम लोग आपको कोर्ट तक घसीटेंगे, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसको जवाब देना पड़ेगा। और याद रखना ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, आपका हम बर्खास्त भी लेके रहेंगे। सारी घटनाओं का जायजा आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, कोर्ट चलेंगे और सारी चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। और सत्ता हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, सत्ता आती जाती रहती है। जिस दिन हमारे लोग तैयार होंगे और सत्ता जाएगी, नौकरी आपको यही करना है। तो आप ऐसे बर्बरता लोगों के ऊपर न करिए कि आपको भी इस तरह की बर्बरता झेलनी पड़े। आप संविधान के रक्षक हैं तो संविधान के दायरे में रह के गरीब जनता की सहायता करिए। और गरीब इंसान के लिए जो पुलिस होती है वह उसकी आखिरी उम्मीद होती है। तो आप लोग भरोसा गरीबों का मत तोड़िए और जो कुछ भी हो सके मदद करिए। फिलहाल हम सोचे इस बात पे काम करेंगे कि जितने लोग हमारे गए थाने बंद हैं उनको छुड़ाने का काम किया जाए और संवैधानिक दायरे में रह के बाबा साहब की प्रतिमा फिर स्थापित कराई जाए और लोगों से वार्ता करके हम लोग सारी चीजों का समाधान करेंगे। एक बच्चा या एक व्यक्ति अब यहाँ से जाएगा नहीं। हम लोग प्रशासन से अभी बात करेंगे कि जितने लोग गए हैं उनका कानूनी तौर तरीके से हम उनका जमानत कराएंगे। मगर इसके बाद एक भी व्यक्ति को कोई प्रशासन अगर यहाँ पे कुछ करता है तो हम लोग इसका बड़ा आंदोलन का रूप देंगे और हम अपनी मांग मुख्यमंत्री से भी लड़ने का काम असंवैधानिक किसी भी कार्यों को मत करिएगा। आपसे मिलने का यही मतलब था कि हम लोग विवाद के जड़ तक जाएं। जड़ हम लोग समझ गए। उस जड़ का निष्कर्ष यह है कि कोई भी काम उतावलापन से करने से पहले किसी समझदार व्यक्ति से, हमारे समाज में भी वकील लोग हैं, नियम कानून वो जानते हैं, इसलिए हमारी टीम में वकील रखते हैं कि इसका निदान क्या होगा। तो आए हैं, उन्होंने आपकी बात को सुना, आपकी पीड़ा को महसूस किया और इसके बाद हम लोग जाकर के अभी सीओ साहब से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपने घरों में रहेंगे अमन चैन से। हम लोग आपको सूचना देंगे कि हम लोगों ने आगे क्या कार्रवाई किया। उन बच्चियों को हम लोग छुड़वाएंगे। आप लोग जाएंगे, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कुछ भी इल्जाम लगा करके आपको बंद करेंगे। मगर हम लोग जाकर के पुलिस से बात करेंगे, अगर उनको हिम्मत है तो हम लोग बंद करेंगे। हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। कोई अभद्रता नहीं होगी। आप सूरज बाबू, आपका नाम है? सूरज बाबू का नंबर आप डॉक्टर साहब दे दीजिए। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पुलिस के व्यवहार को लेकर कैसे नाराजगी जाहिर की है आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने।
और कैसे उन्होंने दिखाया भी कि किस तरह से पुलिस जो है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। वैसे साथियों, इस घटना को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।